आज के इस वीडियो में हम लोग साजोबाई पद के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चलें और देखिए इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है साजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि बसी हुई है। तो जवाब में लिखेंगे संत स्वभाव वाली कवित्री साजोबाई के मन में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप वाली छवि बसी हुई है, जिनके माथे पर मुकुट है और मुकुट की लड़ियाँ सिर के चारों ओर लटक रही हैं। कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, नाक में मुक्ता जड़ित बुलाक दमक रहे हैं। पाँव में नुपुर झंकृत है तथा लयबद्ध होकर वे थिरकते हैं। कृष्ण अपने इस रूप से स्वयं भी जहाँ प्रसन्न है वहीं दूसरों के ध्यान को भी आकर्षित कर रहे हैं। क्लियर। आगे साजोबाई ने किससे सदा के लिए सहायक बने रहने की प्रार्थना की है। तो जवाब में लिखेंगे साजोबाई ने बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण से सदा सहायक बने रहने की प्रार्थना की है। आगे झुनक झुनक नूपुर झनकारत तता थई थई रिझ रिझाई चरण दास सहजो ये अंतर भवनकारी चित्र हो सदाई। यहाँ इसके सौंदर्य स्पष्ट करने हैं। तो जवाब में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण के प्रति कवित्री की भाव विवलता का पता चलता है। यहाँ इन पंक्तियों में बाल कृष्ण अपने पैरों को एक विशेष क्रम अर्थात ताता थैया में पटक रहे हैं, जिससे उनके पाँव में बंधे घुंघरू लयबद्ध होकर झंकृत हो रहे हैं। इस पर न केवल कृष्ण स्वयं ही मुग्ध हैं, बल्कि वहाँ आसपास उपस्थित लोग भी कृष्ण के इस मनमोहक छवि पर भाव विभोर हो रहे हैं। कवित्री साजोबाई कृष्ण के इस अलौकिक और अनुपम छवि को सदा के लिए अपने हृदय रूपी भवन में बसा लेना चाहती हैं, मतलब वह भगवान पर एकाधिकार कर लेना चाहती हैं। क्लियर। आगे साजोबाई ने हरि से उच्च स्थान गुरु को दिया है। इसके लिए वे क्या क्या तर्क देती है। तो जवाब में आप लिखेंगे संत और साधकों के जीवन में गुरु का स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। साजोबाई भी एक संत परंपरा की कवित्री थी, अतः उनके जीवन में भी गुरु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके लिए वह कई तर्क भी देती है। वह कहती है ईश्वर जीवों को जन्म देकर उसे सांसारिक बंधनों में जकड़ देता है। ईश्वरीय माया के कारण जीव अपने मूल तक को भी भूल जाता है, जबकि गुरु उसका उचित मार्गदर्शन करके उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। गुरु आदमी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त करता है, मतलब गुरु सभी प्रकार के विकारों से उसे बचाते हैं। अतः गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। क्लियर। आगे है हरि ने 5 चोर दिए साधा गुरु ने लई छुटाई अनाथा। यहाँ 5 चोर की ओर जो संकेत किया गया वो क्या है और गुरु उससे कैसे बचाते हैं ये आपको लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ इन पंक्तियों में कवित्री काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर के जैसे अवगुणों को चोर कहा है। इंद्रिय सुख की इच्छा काम है। इच्छा के विरुद्ध होने वाले काम से मन में आने वाले आवेग को क्रोध। अनाधिकृत अर्थात ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षण या आसक्ति जो आपकी नहीं है लोभ या मोह कहलाती है। इसी तरह किसी चीज़ की प्राप्ति के बाद मन में उत्पन्न होने वाली अहंकार को ही मद तथा दूसरों को संपन्न और संतुष्ट देखकर ईर्ष्या के भाव को मत्सर कहा जाता है। इन्हीं 5 को संत साहित्य में चोर कहा गया है। गुरु लोगों को ध्यान, समाधि और निष्काम सेवा आदि के मार्फत इन सब अवगुणों से बचाते हैं। गुरु बताते हैं कि यह संसार और सांसारिक सभी चीज़ें न केवल असारता से पूर्ण है बल्कि नश्वर भी हैं, अर्थात नष्ट होने वाले भी हैं। क्लियर। आगे हरि ने कर्म भर्म भरमायो गुरु ने आत्म रूप लखायो हरि ने मोरु आप छिपायो आ गुरु दीपक दे ताई दिखायो। इन पंक्तियों की व्याख्या करें। तो जवाब में लिखेंगे इन पंक्तियों में ईश्वर और गुरु के बीच के भेद को बताया गया है। जीव यहाँ कर्मों के जंजाल में फंसकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। ऐसे में केवल गुरु ही मुझे मेरे मूल आत्मरूप ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है या कराया है, जबकि ईश्वर ने तो मुझे ही मेरी आत्मा को छिपा लिया है।
और सांसारिक मोहमाया के चक्र में डाल दिया। लेकिन गुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान के दीपक को रख दिया, जिससे मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सका है। यहाँ ईश्वर से गुरु को श्रेष्ठ बताने के लिए ईश्वर के अवगुणों का उल्लेख हुआ है। यह पंक्ति शांत रस में है। क्लियर? अब है पठित पद में साजोबाई ने गुरु पर स्वयं को निछावर किया है, वो पंक्ति लिखे। तो जवाब में लिखेंगे साजोबाई द्वारा रचित यह पंक्ति वो पंक्ति जिसमें उन्होंने स्वयं को गुरु पर निछावर किया, वो पंक्ति है, चरण दास पर तनमन वारूं गुरु न तजूं हरि कूं तजी डारूं। यही वो पंक्ति है जिसमें साजोबाई अपने आप को गुरु पर निछावर करती हैं। क्लियर? आगे है पठित पद के आधार पर साजोबाई की गुरु भक्ति का मूल्यांकन करें। तो जवाब में लिखेंगे सभी प्रकार के भक्ति साहित्य में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन साजोबाई का गुरु के प्रति निष्ठा सबसे अलग है। साजोबाई के लिए गुरु को त्यागने की सोचना भी असहनीय है। वह कहती है कि वह ईश्वर को त्याग सकती हैं, लेकिन गुरु को नहीं। कारण ईश्वर ने केवल जन्म दिया है, जबकि गुरु ने ज्ञान के दीपक से उसे आत्मज्ञान का बोध कराया है। वह कहती है कि अगर गुरु नहीं मिले होते तो शायद वह ईश्वर के बनाई संसार में ही भटक जाती, उसे कभी अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः वह गुरु के समक्ष ब्रह्म की उपलब्धता को मामूली बताती है। वह जीवन में भटकाव से बचने के लिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन को जरूरी मानती है। हालांकि अनेक भक्ति साहित्य में गुरुओं से बिछुड़ने पर अफसोस जताया गया है, परंतु साजोबाई को गुरु का त्याग या दूरी दोनों ही असहनीय है। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड की 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित साजोबाई के पद शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।